बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन कराम, एक मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिक्र करेंगे इस कायनात में 5 हस्तियाँ ऐसी गुज़री हैं जिन्होंने इतना नालो फरियाद किया है, इतना गिरिया किया है, इतना रोई है कि उनका ज़िक्र तारीख़ में भी और कुरान मजीद में भी है। उनमें 3 अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आदम अलैहिस्सलाम, जो फ़ुराक़ जन्नत में इतना रोए हैं कि आपके रुखसारों पर नहरों की तरह निशानात पड़ गए थे। और दूसरे नंबर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी हैं, वो अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस कदर रोते रहे कि 40 साल तक आप अपने बेटे की जुदाई में रोए, हत्ता कि आपकी आँखों की बसारत जाती रही। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ़ में अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ़ा हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीना, कि अल्लाह की कसम, अगर आप बराबर यूसुफ़ ही को याद करते रहेंगे हत्ता कि आप बीमार पड़ जाएंगे और हलाक ही ना हो जाएं। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फ़ुराक़ में रोते रहे, कभी कुएँ की तन्हाई में तो कभी मिस्र के बाज़ार में आप रोते रहे। और चौथे नंबर पर उस हस्ती का ज़िक्र करूँगी जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आप करबला में अपने पापा की शहादत के बाद जब कूफ़ा और शाम के बाज़ारों से गुज़रे और आपको कैद करके ले जाया गया तो आपकी आँखों से आंसू नहीं, खून जारी हो गया। और ये आपकी आँखों का खून ता हयात आपकी आँखों से जारी रहा। आप तमाम उम्र खून रोते रहे, हत्ता कि आपके ग़ुलाम, आपके चाहने वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मौला बस कीजिए, इतना गिरिया न कीजिए। तो आपने फरमाया, मैं अपने रंजो गम की शिकायत सिर्फ़ अल्लाह से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मुझे जब भी अपने बाबा का वो मक़तल याद आता है तो मेरी आँखों से खून जारी हो जाता है। और 5वीं हस्ती जो अल्लाह के नबी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, जिनका एहतराम ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर किया करते थे, उनकी ताज़ीम किया करते थे। अफ़सोस कि नबी के जाने के बाद उनकी बेटी को इतना रुलाया गया कि उन्होंने फरमाया कि जितने गम मैंने अपने बाबा के बाद उठाए हैं, अगर ये गम दिनों पर आते तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। हत्ता कि आपको रोने ना दिया जाता और आपसे कहा गया कि या रात का कोई वक्त मुकर्रर कर लें या दिन का कोई वक्त मुकर्रर कर लें। आप बैतुल हुस्न में रोया करती थीं और अपने बाबा को याद करती थी। हत्ता कि आप अपने बाबा के बाद 75 दिन या कुछ रवायात में है कि 90 दिन तक ज़िंदा रहीं और शहादत के मर्तबे पर फ़ाइज़ हुई। अफ़सोस उस नबी की उम्मत ने उस नबी की लाडली को अपने बाबा की जुदाई में, उनके फ़ुराक़ में रोने ना दिया, उनका उस तरह से एहतराम ना किया जिस तरह के वो लायक एहतराम थी। काश सुन्नत रसूल पर अमल किया होता तो नबी की बेटी को आज नबी की उम्मत से कोई शिकायत ना होती, नबी की बेटी इस तरह से गिरिया ना करती। तारीख़ गवाह है कि बीबी बहुत रोती थी अपने बाबा को याद करके। वमा अलैना इल्लल बलाग।